साथ मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। राजधानी एक्सप्रेस में हम रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून में दीपावली उत्सव में शामिल हुए सीएम धामी। कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया दीप प्रज्वलित। गोरख दशहरा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में सीएम धामी शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में गोरखा दशहरा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। उन्होंने कहा गोरखा दशहरा दीपावली महोत्सव को सांस्कृतिक विभाग के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा और इसके आयोजन के लिए सरकार बाकी मेलों की तरह अनुदान देगी। उन्होंने गोरखा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। और साथ ही इस पावन अवसर पर जब हम सब इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और जैसा कमल थापा जी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से लगातार यह आयोजन यहाँ पर अनवरत रूप से यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, सभी हमारे बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही इस पावन अवसर पर जब हम सब इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और जैसा कमल थापा जी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से लगातार यह आयोजन यहाँ पर अनवरत रूप से यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो वहीं हरिद्वार में दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 10 लोगों पर किया है केस दर्ज। दुकानदार की पिटाई मामले में पुलिस का एक्शन नजर आया। हरिद्वार में दुकानदार की पिटाई मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर केस दर्ज किया है। दरअसल सर्वानंद घाट पर कुछ लड़कों ने एक दुकानदार को मामूली बात पर पीट दिया था। लड़कों ने दुकानदार पर लाठी डंडे बरसाए, लात घूंसों से उसकी पिटाई की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल और अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10 लोगों को नामजद किया है। तो हरिद्वार में दुकानदार से मारपीट करना भारी पड़ गया। आरोपियों को पुलिस ने 10 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। दुकानदार की पिटाई मामले में पुलिस का एक्शन नजर आया। 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार में दुकानदार के ऊपर देखिए किस तरह से लाठी डंडे बरसाए गए, लात घूंसे से दुकानदार की बुरी तरह से पिटाई की गई है और अब इन दबंगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखिए किस तरह दुकानदार जो है वो हाथ जोड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो ये दबंग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ड्राई जोन है यहाँ पे। अगर मीट और मदिरा का कोई भी सेवन करता है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसी तरह का एक संज्ञान में आया, उसमें पुलिस एक्ट में कार्रवाई भी की गई थी और जो लोग मारपीट कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लोग वहाँ पे मारपीट कर रहे थे उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और हरिद्वार में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है। मंगलौर में स्टोर बंद कर भागे दुकानदार। कई मेडिकल स्टोर से बरामद की गई है बैन हुई दवाइयां। ड्रग्स विभाग की टीम ने मंगलौर के कई मेडिकल स्टोर में छापेमारी की है। ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की, जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के बाद मेडिकल स्टोर संचालक मौके से फरार हो गए। कई दुकानों से प्रतिबंधित दवाइयां भी अब तक बरामद की जा चुकी है। तो अब देखिए सरकार के निर्देश के बावजूद, गाइडलाइंस के बावजूद किस तरह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न केवल खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि वो दवाइयां भी बेची जा रही हैं जो कि प्रतिबंधित हैं, जिस पर सरकार की ओर से रोक लगाया गया है, ये कहते हुए कि ये दवाइयां लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है।
तमाम ऐसी प्रतिबंधित दवाइयां पाई गई हैं। और हरिद्वार जेल से कैदी के फरार हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस की पकड़ से दूर है कैदी। फरार कैदियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। हरिद्वार जिला कारागार से फरार हुए 2 कैदी सभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि भागने में कैदियों की मदद करने वाले उनके मददगारों पर हरिद्वार पुलिस शिकंजा कस रही है। दोनों की मदद करने के मामले में सिडकुल पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जेल से फरार कैदियों को भागने के लिए मोटरसाइकिल और पैसे देकर मदद की थी। एसआईटी फरार कैदियों की खोजबीन में जुटी हुई है। आईजी रेंज की ओर से फरार कैदियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि दशहरे से एक दिन पहले हरिद्वार जेल कैंपस से सीढ़ी लगाकर 2 कैदी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश अब लगातार की जा रही है, जिन्हें ढूंढने का प्रयास भी लगातार जारी है। तो देखिए, फिलहाल विकास, जिस तरह से पुलिस की पकड़ से ये कैदी दूर हैं, इसके बाद पुलिस के कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है उन आरोपियों को ढूंढने की, उन्हें पकड़ने की। अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कि वो आरोपी कहां हैं। बाइक देकर और पैसे देकर मदद करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। हरिद्वार से ये खबर है। दशहरा के दिन ये 2 आरोपी सीढ़ी लगाकर फरार हो गए थे, लेकिन अब फिलहाल इन आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है, ढूंढा जा रहा है इन्हें। जेल ब्रेक के करने के बाद जो अभियुक्तगण द्वारा जिन भी लोगों को उनको प्रश्रय दिया गया और उनको भागने में उनकी मदद की गई, इसी चेन में कल 2 अन्य अभियुक्तों को भी जेल में भेजा गया है। और इसमें जो भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं और जो उनको प्रश्रय दे रहे हैं या उनको भागने में मदद कर रहे हैं, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लगातार हम लोग उनके पीछे हैं और जल्दी ही हम इन लोगों की अरेस्टिंग भी करेंगे। पर मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बात कहना चाहूँगा, इन लोगों की जो भी मदद करेगा या किसी भी प्रकार से जो भी इनकी हेल्प करने की कोशिश करेगा या हेल्प आउट करेगा, उसको हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। और देखिए, विकास नगर में करवा चौथ पर बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। दुकानों में लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। करवा चौथ के मौके पर बाजारों में रौनक छाई हुई है। विकास नगर में महिलाएं बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रही हैं। मेहंदी लगवाती महिलाएं नजर आईं। करवा चौथ पर बाजारों में जमकर खरीदारी की गई है। ऐसे में दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आए। करवा चौथ पर साड़ी, चूड़ी और पूजा के सामानों की बिक्री भी लगातार हो रही है। वहीं मेहंदी आर्टिस्ट भी बेहद खुश नजर आए, क्योंकि करवा चौथ का त्योहार है, सुहागिनों का ये त्योहार है। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो लगातार मार्केट जाकर शॉपिंग कर रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं अपने लिए और पूजा करने के लिए सामग्री खरीद रही हैं, जिससे कि दुकानदारों का भी फायदा हो रहा है। में वैसे काफ़ी अच्छा माहौल है। लोग सभी ले लीजिए, मैं शॉपिंग करवा चौथ की इसी में रस है खूब, मतलब लोग खूब शॉपिंग कर रही है, सारी ले लीजिए, मेहंदी वगैरह वगैरह सब शॉपिंग में लगी हुई, सारी ले लीजिए। और मतलब अच्छा लगता है, ये त्यौहार जब आता है तो अच्छा लगता है। सभी ले लीजिए, बहुत खुश, मतलब एक्साइटेड होकर सब इस चीज़ को मतलब इंजॉय करती हैं। चलिए, खबरों में बढ़ते हैं आगे। करवा चौथ पर महिलाएं सजने संवरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं, और इसी कड़ी में हरिद्वार के लश्कर में ब्यूटी पार्लर और मेकअप स्टूडियो में महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि करवा चौथ का त्योहार है और महिलाएं काफी उत्साहित हैं। वहीं हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर भव्य आरती। नमामि घाट के उत्सव में दिखे काशी के रंग। सांस्कृतिक उत्सव में उमड़े श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु बने गंगा आरती का हिस्सा। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से शारदोत्सव का आयोजन किया गया और इस उत्सव में भव्य गंगा आरती के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। नमामि गंगे घाट पर हुई इस आरती ने श्रद्धालुओं को काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराया और इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने हजारों श्रद्धालु घाट पर जुटे, जिससे पूरा माहौल दिव्य और भक्ति में नजर आया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक अध्यात्म प्रेरित संगठन है और जो सेवा, साधना और संबोधि के आधार पर समाज के संवेदनशील लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे देश के विभिन्न प्रांतों के हमारे जो संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, ऐसे को सब लोगों को हम लोग शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बुलाते हैं, हरिद्वार में बुलाते हैं। और जिस धरती पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन का काम शुरू हुआ, उस काम के लिए उनका इससे उससे लोगों का परिचय हो सके, उसकी जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन की मूल भावना है उससे लोगों का परिचय हो सके, इस नाते से हम लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं। वहीं हरिद्वार में महंत गोविंद दास की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। संपत्ति के लालच में महंत गोविंद दास की हत्या की गई। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। हरिद्वार के कनखल में आश्रम से लापता महंत गोविंद दास की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दरअसल महंत गोविंद दास 15 जून 2024 को राजस्थान धर्म प्रचार के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। 17 अक्टूबर को उनके शिष्य विशंबर दास ने गौरी गीता आश्रम के संत रुदानंद के माध्यम से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की जांच में पाया गया कि जून 2024 के बाद से आश्रम में एक नया बाबा राम गोपाल नाथ रह रहा था, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। कड़ी पूछताछ के बाद राम गोपाल नाथ ने स्वीकार किया कि आश्रम की संपत्ति के लालच में उसने ही महंत गोविंद दास की हत्या की है। वहां बैठे थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो यहाँ से अयोध्या गए हैं और यही उनके द्वारा प्रचारित किया जा रहा था। इसी बीच उनके एक पूर्व अनुयायी द्वारा पुलिस को 17 तारीख को एक कंप्लेन दी गई, जिससे उनके द्वारा बताया गया कि माह जून से बाबा यहाँ पर नहीं है। इसमें तक हमारे एसओ कनखल और सीओ सिटी और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करते हुए, कार्य करते हुए, वहाँ पर जो बाबा बैठे हुए थे राम गोपाल जी, उनसे जब पूछताछ की गई तब सारी चीज़ें सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। वहीं लक्सर में पेड़ गिरने से सड़क जाम हो गया। सिमली इलाके में पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। कच्चे मकान पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे लोग। लस्कर के सिमली इलाके में भारी भरकम पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। पेड़ एक कच्चे मकान पर गिरा, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इस दौरान पूर्व सभासद मोनू भी वहां से गुजर रहा था और इसी दौरान उनकी गाड़ी के सामने पेड़ गिर गया। हादसे में वो बाल बाल बच गए। पेड़ गिरने के बाद रास्ता पूरा जाम हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पेड़ के हटाने का काम शुरू किया है।
विकासनगर से बड़ी खबर। विकास कार्यों में घोटाले का आरोप जांच के लिए विकासनगर पहुंची है प्रशासनिक टीम। बैरागी वाला गांव में लोगों ने लगाया था आरोप। विकासनगर के बैरागी वाला गांव में लोगों का आरोप था कि विकास कार्यों में घोटाला किया जा रहा है और काम नियमों के अनुसार नहीं हो रहा, जिसके बाद देहरादून से प्रशासनिक टीम पहुंची। ये तकनीकी टीम हर पहलुओं की जांच कर रही है। ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार का कहना है कि तकनीकी टीम ने सभी 14 शिकायती बिंदुओं पर जांच की है। गांव के कुछ ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई थी ग्राम पंचायत कार्यों के संबंध में। इस संबंध में हमारी प्रशासन की तकनीकी टीम द्वारा जांच की जा रही है और निश्चित रूप से जांच में दोनों के पक्ष के लोग सहयोग कर रहे हैं, शिकायतकर्ता के पक्ष लोग और ग्राम पंचायत के पक्ष के लोग। तो जांच निरंतर जारी है। जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम रिपोर्ट की जाएगी। सर, हमारे यहाँ जांच टीम तो कई बार आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जब भी टीम आती है बीच में या तो उपद्रव हो जाता है, जांच बाधित हो जाती है। मौके पर अभी जांच हुई है, जो 2 पुस्तों की जांच हुई है धरातल पर, उसमें कोई सरिया नहीं पाया गया है, जबकि बिलों में 4 कुंटल 71 किलो सरिया दिखाया गया है, लेकिन मौके पर कोई सरिया नहीं है। 2 पुस्तों का इस प्रकार निर्माण हुआ है। इसी प्रकार हमारे यहाँ मनरेगा जो पुस्ते नाले निर्माण हुआ है, उसमें भी बहुत बड़ा धांधलीबाजी हुई है। फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उनके खाते में धनराशि डाली गई है। और देखिए, बागेश्वर में गुलदार का खौफ देखने को मिला है। गुलदार के हमले में बच्चे की मौत हो गई है। बागेश्वर में गुलदार की तलाशी के लिए टीम जुटी हुई है। बागेश्वर के गांव में गुलदार की दहशत है। बागेश्वर के कई गांव में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। यहां गुलदार ने एक बच्चे पर हमला किया, जिसमें उसकी जान चली गई। वहीं पालतू जानवरों पर भी गुलदार के हमले की खबर सामने आई है। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने टीम गठित की है, लेकिन अभी तक उसकी पहुंच से टीम बहुत दूर है। तो देखिए, बागेश्वर में गुलदार की तलाशी लगातार की जा रही है। गुलदार जिसके हमले से एक बच्चे की जान चली गई। साथ ही जानकारी यह है कि इस गुलदार ने कई पालतू जानवरों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल टीम जो है गुलदार को पकड़ने में असफल है। अभी गुलदार फरार चल रहा है, लगातार उसकी तलाश की जा रही है। रानी बाग रेस्क्यू सेंटर से अभी हमारी टीम आई हुई थी। आज हमें सूचना मिली कि एक गुलदार ने औलानी के नज़दीक एक बैल को शिकार किया है, तो हमें वो क्लू मिला। तो उसके क्लू मिलने के उपरांत ही हम लोग तुरंत वहाँ पर गए और हमने उस बेट का सहारा लेके औलानी के समीप एक नरगोली गांव है, मात्र 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर, तो वहाँ पर हमने इसको सुरक्षित ट्रैंक्विलाइज करा है। ट्रैंक्विलाइज करने का अभी हमारे उच्च अधिकारी के निर्देशों के अनुसार इसका कार्रवाई होगी कि वे कहाँ निर्देशित करते हैं। बाघ पकड़ा गया है। ये वाला वो वाला जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो वाला बाघ नहीं है। हम यहाँ खतरा, अभी बाघ पकड़ा गया है तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है। जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो बाघ अलग है, लेकिन हम लोगों ने घास का डर का माहौल बना रहा है। हम लोगों ने घास काटना छोड़ दिया, हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया। और दूसरा बाघ भी अभी कैमरा भी लगा रहना चाहिए और पिंजरा भी नहीं जाना चाहिए। चले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, थूक जिहाद जैसी घटनाएं खुद करवा रही है बीजेपी का प्रायोजित एजेंडा है ये। ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में कथित थूक जिहाद पर सीएम धामी का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये सारी घटनाएं खुद बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के एजेंट ये काम कर रहे हैं।
थूक जिहाद पर राजनीति अब और गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से साफ कहा गया है कि थूक जिहाद की राजनीति बीजेपी तो खुद करवा रही है। आज तक क्या निश्चित रूप से भाजपा के लोग करा रहे हैं। ये भाजपा के एजेंट हैं, ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, ये फिक्स किए गए हैं लोग बाग। आप एक काम करो, हम कौन आदमी ऐसा था जो उसी का फोटो लेने के लिए वहां पर बैठा हुआ था? क्या उसी की दुकान थी? दूसरी दुकान में क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा आरोप है ये, और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये भाजपा का, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं प्रदेश के उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके की निम्न स्तर की हरकत में आई है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।